किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि जो वीगनवाद वाले लोग हैं वो और गोरक्षक वाले काम तो दोनों पशु के लिए ही कर रहे हैं, फिर ये झगड़े क्यों हो जाते हैं उन दोनों के बीच? वो दोनों एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते हैं? तो जिन्होंने भी पूछा है, देखो सच्चाई और झूठ में अंतर तो होगा ही, सच और झूठ के बीच तो मुठभेड़ होगी ही। दोनों कर पशु के लिए ही रहे हैं, बात दोनों पशु की ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों की नीयत में अंतर है, दोनों के उद्देश्यों में अंतर है। वो गोरक्षक जो सचमुच पूरी ईमानदारी से उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद, और वो करते रहें जितना अधिक हो सके, और करना भी चाहिए उनको। लेकिन हम बात करेंगे उन झूठे पाखंडी गोरक्षकों की, जो नाम तो गौ की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन होते हैं बिल्कुल दलाल जैसे। तो देखो असली बात यह है कि जो वीगनवाद है वो एक प्रेमी की तरह है। उसे सिर्फ गाय से मतलब नहीं है, उसे गाय, भेड़, बकरा, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, हर चीज से उसे मतलब है। और जो वीगनवादी है वो कहता है कि मैं गाय की रक्षा करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरी माता है, या इसलिए नहीं कि वो गाय है, इसलिए क्योंकि वो एक जीव है, और इसलिए नहीं रक्षा करना चाहता हूं कि मुझे उससे कुछ मिल रहा है या मिल जाएगा। मैं इसलिए रक्षा करना चाहता हूं क्योंकि वो एक जीव है और जीव को जीने का अधिकार है, और मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी जीव को गुलाम बनाकर रखूं या उसको पिंजरे में रखूं या उसका शोषण करूं। ये उस वीगन व्यक्ति की पहचान है जो असली वीगन है। वो किसी भी पशु के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन फिर आते हैं झूठे गोरक्षक, जो बात तो गोरक्षक ही करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? तुम ये बताओ, तुमसे बड़ा प्रेमी वो है वीगन, क्योंकि वो गाय से दूध नहीं लेता, चमड़ा नहीं लेता, कुछ चीज नहीं लेता, फिर भी उसकी रक्षा करना चाहता है। और तुम क्यों करते हो? तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उससे दूध मिल रहा है। तुम्हें अगर वो गाय दूध ना दे तो तुम उसे नहीं पालोगे, और इसका प्रमाण यह है कि जब वो बुढ़ी होती है या तो तुम कसाई को बेच देते हो, या फिर भगा देते हो, या फिर थोड़े दिन की मेहमान होती है उसको खाना पीना कम कर देते हो। और मुझे ये मत बताना कि आपको पूरी बात पता नहीं, क्योंकि गायें हमारे घर पर भी हैं और ऐसा ही हरकतें उनके साथ होती थी। तो पूरी बात मुझे पता है कि क्या होता है। जब दूध नहीं देती है तो तुम उन्हें खल्ले से मारते हो, डंडे से मारते हो, बेचारी को खून निकल आता है। दूध नहीं देती तो पैर बांधते हो, उसके बच्चे को बस तुम वो दूध देने लगे इतनी देर दूध पिला देते हो और बांध देते हो एक तरफ लोच करके। वो तड़प रहा होता है, उसकी माँ का दूध उसे पीना होता है, लेकिन तुम उसका दूध निकाल लेते हो, तुम डेयरी पर दे देते हो, वो बच्चा भूखा रहता है। तो मुझे ये मत बताना कि मुझे पूरी बात पता नहीं है। हाथों से मैंने भी पाला है गायों को, पर आसपास के लोग और सब क्या करते हैं वो बहुत अच्छे से जानता हूं। हम तो ये कह रहे हैं तुम गोरक्षक नहीं, बिल्कुल हर जीव के रक्षक बन जाओ ना। अगर सचमुच तुम प्रेमी होते तो तुम किसी कुत्ते को पत्थर मार पाते? तुम अपने आप को गोरक्षक कहते हो, तुम किसी मुर्गे को खा पाते? मुर्गे को तो तुम मसाला लगा लगा कर खाते हो, तब तुम्हें जीव हत्या नहीं दिखती। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे वो गाय को ये मत करो वो मत करो। तुम गाय को माता कहते हो और पीछे से पूरा हाथ उसमें डालते हो, 4-5 लोग उसे पकड़ करके, तब शर्म नहीं आती? हाँ, अपनी माता के साथ कोई ऐसा करता है? पर लेकिन तुम्हें माता, तुमने तो धरती को भी माता कहा, नदी को भी माता कहा, अपनी माँ को भी माता कहा और गाय को भी माता कहा। तुमने तो जिसको भी माता कहा उसकी तो पता नहीं क्या क्या कर डाली तुमने। नदी बर्बाद कर डाली, पृथ्वी को बिल्कुल नंगा कर डाला, उसके सारे पेड़ पशु पक्षी सब बर्बाद कर डाले, जनसंख्या इतनी बढ़वा दी। तुमने अपनी माँ को माँ कहा, उसको बेचारी को 4 दीवारी में कैद करके रख दिया। वो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा इन सब के अलावा और कुछ आता ही नहीं उस बेचारी को, कभी दुनिया देखी नहीं, वो वैसे ही मर जाती है फिर बूढ़ी होकर। ऐसे गाय को माता कह दिया तो उसका शोषण, और तुम अपने आप को कहते हो हम गोरक्षक हैं। भैया अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है और किसी एक से भी प्रेम कर लेता है ना, वो पूरी दुनिया से प्रेम करता है, पूरी कायनात से, पूरे अस्तित्व से प्रेम करता है, पत्थर के कण से भी वो प्रेम करता है। अगर वो सचमुच प्रेमी है तो एक फूल को वो तोड़ नहीं पाएगा, सुंदर है तो उसे देख लेगा, मुस्कुरा लेगा, उसे छू लेगा, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगता है प्रेम यूं ही हो जाता है? खिलौना थोड़ी ना है प्रेम। तो बहुत बड़ा अंतर है जो गोरक्षक कहते हैं अपने आप को झूठे वाले। बहुत कम है जो असली सचमुच है, ईमानदार हैं, पर अधिकांश झूठे हैं। सबके धंधे चल रहे हैं ना, किसी की डेयरी चल रही है तो किसी की दुकान चल रही है, किसी को पैसे आ रहे हैं, सब कुछ, किसी को चमड़ा आ रहा है, तो उनको चोट लगती है
जब तुम कहते हो कि गाय का दूध मत पियो या गाय के साथ ऐसा मत करो, अरे तुम सचमुच प्रेमी होते तो गलत नहीं कर पाते उसके साथ। तुम कुत्ते के गले में पट्टा बांधते हो और तुम कहते हो तुम पशु गोरक्षक हो। है, तुम जो कपड़े पहनते हो उनमें कई सारे ऐसे कपड़े होंगे जो किसी चमड़े से बने होंगे, जूते या जैकेट या बेल्ट। तुम्हें क्या लगता है किसी जीव की खाल उतारे बिना ये चीजें आ सकती हैं? लेकिन तुम अपने शौक के लिए पहनते हो। तुम इतना सा नहीं सोच पाते हो कि तुम्हें जो चीजें पसंद आती हैं चमड़े की, वो बिना खाल उतारे आ ही नहीं सकती। तो सोचो कितने जीवों की हत्या होती होगी हमारे शौक को पूरा करने के लिए। और तुम कह रहे हो तुम पशु प्रेमी हो, चिकन मटन तुम्हें बहुत भाता है, अंडे तुम रोज खाते हो। पर कभी देखा कि अंडे किस प्रोसेस से आते हैं? देखो तुम गोरक्षक की बात करते हो, पर तुम्हारे दूध पीने की वजह से लाखों गायें हर दिन मरती है, उनके लाखों बछड़े जो कि मेल होते हैं। तुम गोना गोनी कहते हो ना, गोनी तो बेचारी बड़ी होगी तो दूध दे देगी। जैसे तुम उसको पाल लेते हो ऐसा फैक्ट्री में उसको पाल लेते हैं क्योंकि वो काम आएगी। और गोना का क्या करते हो तुम? बेचारे को इतना कम दूध पिलाते हो कि वो मर ही जाता है थोड़े दिन में। पहले तुम्हें आज जाओ ना, सबके घर में कहाँ तुम्हें गोने मिलेंगे, बेल मिलता ही नहीं कहीं। और पहले तुम्हें जरूरत थी इसलिए तुम उसको पाल लेते थे, इसलिए वो जिंदा भी रहते थे, इसलिए हर किसी के घर में दिखते भी थे बड़े बड़े सांड की तरह। आज किसके घर में मिलते हैं? क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। तुम उनको इतना कम पिलाते हो अपनी माँ का दूध कि वो बेचारे मर ही जाते हैं। और तुम हो जो कहते हो कि हम गोरक्षक हैं। झूठा पाखंड क्यों करते हो? सच्चे हो जाओ। झूठ का चेहरा पहनकर लोगों को सम्मान मिल जाता है, सच्चे हो जाओगे तो कितना मिलेगा? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। मैंने अपने घर में एक छोटे से बच्चे को ये बातें समझाई थी। वो कम से कम रहा होगा 6 से 7 साल का। उसको ये बातें समझ आ गई, उसने दूध पीना बंद कर दिया, चाय पीना बंद कर दिया। लेकिन घर के जो बाकी के लोग थे वो डर से गए कि भैया इतना छोटा बच्चा बातों को समझकर उसने दूध पीना बंद कर दिया, वो गाय से इनसे अच्छे से प्रेम से रहने लगा और ऐसी कोई चीज नहीं खा पी रहा जो दूध से बनी हो, मना कर रहा है। तो उनको डरने लगे, उनके मन में डर बैठ गया कि ये क्या है। तो उसे बार बार परेशान कर रहे कि दूध नहीं पिएगा तो ये हो जाएगा, चाय नहीं पिएगा तो वो हो जाएगा। बेचारे को इतना परेशान किया कि 2 दिन बाद उसे पीना पड़ा। ऐसे हो तुम्हारी मतलब औकात ही नहीं है कि तुम सही काम कर सको, और दूसरा कोई करता है ना तो तुम उसको भी परेशान करते हो। तुम नाम के हो गोरक्षक। आज अभी ईद होगी कुछ दिन बाद, बताओ जो लोग किसी बकरे को काट ले अपने स्वाद के लिए धर्म के नाम पर, वो कोई प्रेम कर सकता है क्या वो किसी से? ऐसे ही तुम देवी के नाम पर बलि चढ़ा देते हो, क्या वो लोग प्रेम कर पाएंगे? तुम दूसरे जीव की हत्या कर देते हो अपने किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए। तुम्हारा बेटा बेटी बीमार हो जाए या बच्चे नहीं हो रहे तो तुम कह रहे हो बलि चढ़ा दो, तो तुम बलि चढ़ा देते हो। ये कौन सा प्रेम है? तुम प्रेम कर पाओगे? प्रेम करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और वो तुम सबके पास है नहीं। तुम घर में स्त्रियों के साथ, अपने बच्चों के साथ शोषण करते हो, उनको भेदभाव करते हो। तुम प्रेम करोगे? भिखारी को तुम मुफ्त में 2 रोटी नहीं देते, तुम प्रेम करोगे? तुम क्या खाक अपने बच्चों को प्रेम पूर्वक पढ़ाओगे? जो माँ बाप कहते हैं हम बच्चों से प्रेम करते, तुम कुछ प्रेम नहीं करते। प्रेम तुम जानते ही नहीं। प्रेम क्या खिलौना है जो यूं ही हर कोई समझ लेगा? बेचारा भिखारी आता है, या तो दीवार खड़ी कर लोगे या कुत्ता बांध दोगे या उसको 10 बातें सुनाओगे तब 1 रोटी दोगे। बिना स्वार्थ के तुम कुछ करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम बच्चों को पढ़ा लिखा लोगे, उनके सारे खर्चे उठा लोगे बिना किसी स्वार्थ के। किसको झूठ बोल रहे हो? और ये सब क्यों होता है पता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि तुम एक जीव के प्रति हिंसक हो ना। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम एक के प्रति भी सचमुच प्रेम पूर्वक हो गए तो तुम पूरे अस्तित्व से प्रेम करोगे, और यदि किसी एक के प्रति भी हिंसक हो तो तुम हर किसी के साथ हिंसा करोगे। आज क्लाइमेट चेंज की इतनी समस्या है, बेचारा वीगनवादी परेशान है, थोड़े से लोग हैं बेचारे, जितना उनसे होता है मेहनत करते हैं, समझाते हैं लोगों को, लेकिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है, सुनने को ही तैयार नहीं, सब अपने स्वार्थों के पीछे दौड़े जा रहे हैं। बात करते हैं बुद्ध की और कहते हैं अरे बुद्ध ने कह दिया था एक भिक्षु को कि हाँ खा लो मांस। अरे गंवारों, बुद्ध की वो बात को, उतनी सी बात को देखना है, उसमें भी उन्होंने नहीं कहा था पूरी बात, तुम समझते ही नहीं, पर उतनी सी बात देखना है या उनका जीवन देखना है। क्या बुद्ध ऐसा कर रहे थे क्या? किसी व्यक्ति की बातों को तोड़ मरोड़ के अपने स्वार्थों के लिए पूर्ति कर लेना, लेकिन उसका जीवन तुम नहीं देखते और तुम अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हो, गंवार कहीं के। ऐसे ही बहुत, अब आजकल तो जैन लोग भी खाने लगे हैं चोरी चुप के। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। महावीर ने क्या क्या नहीं किया तुम्हें सही राह दिखाने के लिए, और तुम अपने आप से झूठ बोलते हो। तुम्हें अपने आप पर थोड़ी सी भी घिन नहीं आती कि तुम अपने आप को जैन भी कहते हो और मांसाहार भी करते हो?
और रही बात हिंदू मुस्लिम और ईसाई इनकी, तो इनका तो कहना ही क्या है, मुस्लिम काटता है धड़ाधड़ मुर्गे, हिंदू खाता है धनाधन मुर्गे। और तुम बात करते हो कि प्रेम पूर्वक देश बनेगा, राम राज्य आएगा। जो राम राज्य की बात करते हैं वो खुद फैक्ट्रियां खुलवा रहे हैं, उनके खिलाफ उठाओ ना आवाजें, रैलियां निकालो। इतने चिल्लाते हो तो एक गाड़ी कोई से पकड़ा जाती है तो बेचारे को उसको पीट डालते हो। वो गाड़ी कहाँ से आई, उसमें इतनी सारी गाय, वो क्यों ले जा रहा है? वो गाय आसमान से तो उतरी नहीं, तुमने उनका दूध पिया है, इसलिए अब वो उन पर बोझ हो गई हैं। अब वो कटेंगी और वो बिकेंगी, उनका एक्सपोर्ट होगा, उनका मांस एक्सपोर्ट होगा। तुम अगर दूध नहीं पीते तो वो गायें तुम्हें मिलती ही नहीं, ऐसे रास्तों पर भटकती हुई, या एक्सीडेंट उनका होता हुआ, या फिर ऐसी गाड़ियों में। पर होती है उनकी तस्करी भी, क्योंकि हम दूध पीते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति सचमुच किसी पशु से प्रेम करता है, किसी से भी प्रेम करता है, तो दूध पीना हो सके तो बंद करो। क्योंकि आज ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, इसमें बहुत बड़ा हाथ इस दूध और मांसाहार का है। हर दिन लगभग लाखों गायें कटती हैं, उनके जो मेल बछड़े होते हैं, गोने, वो कटते हैं। दुनिया की 70% से ज्यादा जो खेती की जमीन है, उसका सारा अनाज जाता है जानवरों को खिलाने के लिए। इंसान तो सिर्फ 30% से भी कम में अपना पूरा भरण पोषण कर लेता है। और तुम कहते हो कि मांस नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? तुम्हें पता ही नहीं है अभी कि चल क्या रहा है। और किसानों को तो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये गर्मी बढ़ रही है। अगर सही नहीं सुधरे तुम तो कुछ दिन रुक जाओ, कुछ साल रुक जाओ, हालत ये होने वाली है कि तुम्हारे अनाज पैदा नहीं होंगे, इतनी गर्मी पड़ जाएगी। तुम डालोगे बीज ऊपर से दोगे पानी, भाप के कारण वहीं पे भस्म हो जाएंगे तुम्हारे बीज। फिर कहना सरकार से, रोना सरकार के सामने। क्या करे सरकार उसमें? भुगतना फिर। न सरकार, न व्यापारी, न गुरु, न बाबा, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। अपनी गलती सुधार लोगे तो संभल जाओगे, नहीं तो आज जितनी समस्याएं उससे ज्यादा भी तुम्हें समस्या आनी है। ये क्लाइमेट चेंज है, गर्मी जितनी बढ़ेगी समुद्रों का स्तर उतना ही बढ़ेगा, पानी घुसेगा शहरों में, फिर भागना, शहर डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, चिल्लाना, कोई नहीं बचा पाएगा फिर। और काली को अगर क्रोधित करोगे तो काली तो अपना रूप भयंकर बनाएगी। अभी भी गर्मी के मौसम में बेटाइम वो बारिश करवा रही है, तो वो तो इशारे कर रही है कि बेटा मान जाओ मान जाओ मान जाओ। किसी दिन अच्छा खासा वो कर ही देगी और भी धमाके। तुम्हें क्या लगता है कि काली कोई आसमान में बैठी है? काली यही है, कभी आंधी तूफान बन के आती है, कभी सुनामी, कभी बाढ़ बन के आती है, ऐसे ही आएगी। और फिर तुम कहते हो ना काली को बलि चढ़ाते हैं। काली बलि किसकी चढ़वाती है? हम जैसे क्रूर लोगों की, अहंकारियों की। जब ऐसे भस्म करेगी ना वो, उसे कहते हैं काली को बलि चढ़ाना। अपने अहंकार को चढ़ाओ। तो जिसने भी ये प्रश्न किया था, तो देखो अधिकतर लोग झूठे हैं। अगर वो गाय उनको दूध ना दे, उनके उपयोग की ना रहे, तो वो उसको नहीं पालेंगे। और जब पालते हैं तब भी उसको, जब वो दूध देती है इसीलिए उसको खिलाते पिलाते हैं, वरना कोई इरादा नहीं है उनका। बहुत कम लोग हैं जो सचमुच पशुओं से प्रेम करते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति पशु से प्रेम करता है, एक से और एक से नहीं करता, समझना वो झूठा है, प्रेम नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति किसी पशु से प्रेम नहीं करता और बात करता है वो अपने बच्चों से करता है, वो भी झूठा है। तो जो कोई भी जवान है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के लोग अगर ऐसे हैं कि किसी पशु के साथ हिंसक हैं, भेदभाव करते हैं, तो समझ जाना ईमानदारी से वो तुमसे भी प्रेम नहीं करते हैं। किसी ना किसी दिन तुम्हें भी समझ आ जाएगा अपने आप कि हाँ सच कहा था। क्योंकि जिसने प्रेम जाना वो फिर किसी के प्रति भी हिंसक नहीं हो पाएगा, वो सबसे प्रेम करता है। फिर फूल भेदभाव थोड़ी ना करता है, जो फूल के पास आता है वो उसको खुशबू देता है। जिसको देखने की कला आती है वो उसमें सौंदर्य देख पाता है। फूल थोड़ी ना भेदभाव करेगा। ऐसा होता है प्रेमी। तो प्रेमी के पास प्रेम होता है, वो प्रेम ही देता है सबको। तो वीगन में और एक झूठे गोरक्षक में बहुत बड़ा अंतर है। वीगन पूरी तरह एक प्रेमी की तरह है, और झूठा जो गोरक्षक है वो रावण की तरह है। जैसे सीता माता के सामने नकली चेहरा पहनकर चले जाता है ना साधु बन के, ऐसे ये गाय के पास उनको माता कहकर चले जाते हैं और पकड़ते हैं 5 लोग, और ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं बेचारी माँ कह करके उसके साथ। क्यों करते हैं? सिर्फ बच्चा लेने के लिए, दूध लेने के लिए। अब वो जब अपनी मर्जी से तो खड़ी नहीं हुई थी। अगर अपनी ही मर्जी से खड़ी होती तो 4-5 लोगों को उसे पकड़ने की जरूरत होती नहीं। वो भाग रही है, तुड़ा रही है। ये डॉक्टरों को भी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने आप को डॉक्टर कहते हो। जैसे एक वकील होता है, उसे पता है कि सामने वाला चोर है जिसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि दोनों पक्ष तो सच्चे नहीं है ना। सामने वाला चोर होगा, डाकू होगा, हत्यारा होगा या बलात्कारी होगा, पर फिर भी वो बचाने में लगा हुआ है और अपने आप को ये पढ़ा लिखा समझदार कहता है। ऐसा है तुम्हारी शिक्षा, ये है। और जो व्यक्ति ऐसा काम करता है
उसके बच्चों को ये बात ही समझ नहीं आती है कि हमारा बाप अगर ऐसा करता है तो हमसे क्या खाक प्रेम करता होगा। इसी तरह तुम डॉक्टर हो, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए अगर तुम थोड़े भी समझदार हो तो, कि भैया हम करेंगे ही नहीं, पर चूंकि तुम्हें पैसा मिल रहा है तो तुम भी करते हो, तुम्हें ही समझ आनी चाहिए कि यार किसी पशु के साथ मैं ऐसा क्यों करूं। और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ऐसा, तो इतना समझना कि तुम अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं करते, क्योंकि तुम पशु की मर्जी के बिना उसके साथ ऐसा कर रहे हो, जो कि गलत है। तो वीगनवादी में और गोरक्षक में बहुत बड़ा अंतर है। गोरक्षक अगर सचमुच प्रेमी होता तो उससे लड़ता नहीं, वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वीगनवादी के कहने पर उनके धंधे बंद हो जाते हैं, उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए वो लड़ रहे हैं। देखा ऐसे ऐसे वीडियो, बेचारे वो इतने हिंसक हो जाते हैं गोरक्षक के नाम पर। अरे तुम क्या खाक गो प्रेमी हो अगर तुम हिंसक हो रहे हो तो? और हिंसक किनके प्रति? उनके प्रति जो सचमुच उनसे प्रेम करते हैं। अगर सच्चा गोरक्षक बनना है तो गायें बहुत मर रही हैं, कट रही हैं। अगर तुम सचमुच सच्चे गोरक्षक हो तो दूध पीना बंद करो और चमड़े से बनी कोई भी वस्तु का उपयोग करना बंद करो, तब होगी गो की रक्षा। वरना तुम 2-4 की कर भी लोगे तो कितनों की करोगे। इसलिए सच्चे गोरक्षक बनो, हम यही कह रहे हैं। हम तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बुरे हो, तुम ना समझी के कारण कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अब समझ जाओ ना। अज्ञान के कारण कर रहे थे, कोई बात नहीं, अब पता करो ना कि गायों के साथ क्या क्या होता है फैक्ट्रियों के अंदर हमारे कारण। पर ये हमारा अहंकार स्वीकार नहीं करता ना कि हमारे कारण ऐसा हो रहा है। मत करो तो फिर ये भी मत कहो कि हम गौ से प्रेम करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि सच्चे गोरक्षक बन जाओ। गोरक्षक क्या, तुम जीव रक्षक बन जाओ, तुम दुनिया के पालनहार बन जाओ। हम तो ये कहेंगे तुम्हें पूजेंगे, तुम बनो तो। महावीर को पूछते हैं, बुद्ध को पूछते हैं, कृष्ण को पूछते हैं, राम को पूछते हैं, सबको पूछते हैं। तुम करो तो दुनिया का